मेरा इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकूं। मैंने जो कहा वो सच है। चैंग सॉन्ग वही है। ऐसा तभी होता है जब मैं खुद से ज्यादा दूसरों पर डिपेंड करने लगता हूं। ना मैं यहाँ रुक सकता हूँ, ना उसे लेकर जा सकता हूँ। काश तुमने ऐसी गलती ना की होती तो आज तुम मेरे साथ होती। अगर कोई जानवर भी हमारे साथ रहता है ना तो उससे भी लगाव हो जाता है। तुम यकीन करो ना करो, मगर यही सच है। चाहती हूँ तुम्हें। कई साल पहले कुकला गुरूस ने एक तहकीक की थी और उस तहकीक में यह मालूम हुआ कि इंसान जब बहुत ज्यादा गमगीन होता है तो उसकी जिंदगी में 5 चीजें होती हैं। पहली स्टेज है गुस्सा। गुस्सा आ रहा है मुझे, जी चाह रहा है उसका मुंह तोड़ दूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे कह रहा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इतने दिनों से उसके साथ हूँ, क्या एक बार भी उसको अच्छी नहीं लगी? हाँ, मार दूंगी मैं उसे, कत्ल कर दूंगी उस एलियन का। दूसरी स्टेज है हकीकत से इनकार। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे मालूम है वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। उसे लगता है मैं बहुत ज्यादा स्टूपिड हूँ। कैमरा तो नहीं लगाया हुआ? यहाँ होगा, यहाँ इस भालू की आंख में होगा, इस पिलर में होगा। जानती हूँ क्या हो रहा है, इतनी पागल नहीं हूँ। बुरा। तीसरी स्टेज है खुद को समझाना। हाँ समझ गई, तुम हमारे जैसे नहीं ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। ना तुम किसी से बात करते हो, ना तुम्हें कोई पसंद आता है। हाँ अब समझ आया, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये जिस तरह की हरकतें करता है ये तो बिल्कुल एलियन जैसी है। इसकी चौथी स्टेज ये है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। रो क्यों रही हो? मैं रो रही हूँ। नहीं मैं रो नहीं रही, बस आंखों से आंसू टपक रहे। सच में नहीं रो रही। क्या फर्क होता है रोने का और आंसुओं के टपकने का? मालूम नहीं, यही जानती होगी। और 5वीं स्टेज में आप खुद से लड़ते हैं। देखना तुम, अब मैं और खूबसूरत बनूंगी। वैसे तो मैं पहले से ही खूबसूरत हूँ, लेकिन थोड़ा सा वेट लूज करके मैं और खूबसूरत हो जाऊंगी। फिर तुम्हें मुझे देखकर पछतावा होगा। लेकिन इंसानों में यह सलाहियत होती है कि वो किसी भी कैफियत में ज्यादा दिनों तक नहीं रहता, जैसा कि गम की 5 स्टेजेस होती हैं। इस तहकीक में एक और बात सामने आई। जब लड़की का दिल टूटता है और वो गमगीन होती है तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए दूसरों से मिलती है, नए दोस्त बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जब मर्द को कोई परेशानी होती है तो वो चलो खाओ। मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो अपने आप में ही महदूद होने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि ये जख्म जिंदगी भर नहीं भरेगा। घर तो बिक जाएगा, लेकिन एक मसला है। अच्छा, क्या मसला है? मैं परेशान हूं इस बात से कि तुम्हारा घर बिकेगा या नहीं, क्योंकि लोगों ने तुम्हारे घर के बारे में काफी अफवाहें फैलाई हैं। अफवाहें? क्या कह रहे हैं? हाँ, लोग तो इतने डरे हुए हैं कि वो आकर तुम्हारे घर का विजिट भी नहीं करना चाहते। एक पार्टी लगी थी, लेकिन वो तुम्हारे फ्लैट के दरवाजे ही से वापस चली गई। ऐसे हालात में तो बहुत मुश्किल हो रहा है इसको बेचना। एक पार्टी और है, लेकिन उन्होंने शर्त रखी है कि तुम वहां पर मौजूद रहोगे। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। मुझे अब अपना घर नहीं बेचना। क्यों, अब क्या हो गया? ये पार्टी तो फौरन कैश देने के लिए तैयार है, तुम्हें क्या हो जाता है? अगर 4 गुना भी दे रही है तो नहीं बेचना। मना कर दीजिए। तुम बेचना क्यों नहीं चाह रहे हो? मैं तुम्हें डबल पैसे देता हूं, या जितनी रकम तुम कहो मैं वो भी दे सकता हूं तुम्हें। फॉर सेल का बोर्ड तुम ही ने लगाया हुआ था। हाँ, पर तुम्हें नहीं बेचना। मगर मुझे क्यों नहीं बेच रहे?
क्या फर्क पड़ता है कि घर मैं खरीदूं या कोई और? अब तुम ये घर मुझे बेचो और यहां से जाओ। मुझे नहीं मालूम, ये घर मैं ही खरीदूंगा। तुम्हारा वो पड़ोसी फ्लैट बेच रहा है, सोच रहा हूं मैं खरीद लूं। पैसे जाया करने का बहुत शौक है तुम्हें? कोई जरूरत नहीं है। बहुत मशहूर कहावत है दिल के उदास हो जाने पर, मेरी आंखें तुम्हें ना देखें लेकिन मेरा दिल तुम्हारी सोचों में गुम रहता है। ये क्या हो गया है मुझे? ऐसे क्यों सोच रहा हूं? अच्छी बात है कि वो मुझे याद नहीं कर रही, मैं भी तो यही चाहता था, तो अब इतना बुरा क्यों लग रहा है? मगर वो इतनी जल्दी भूल गई, ये अजीब है। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं आ रहा। मैं तो खुश हूं कि उसने ऐसा किया। ये तो अच्छा है कि उसे दुख नहीं हुआ और फिर से वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गई। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। गुड न्यूज़ है, मुझे एक मूवी की ऑफर हुई है। वाकई? हाँ, लीडिंग रोल नहीं है लेकिन अच्छा कैरेक्टर है। सोच रही हूँ हाँ बोल दूँ। रोल क्या है तुम्हारा? एक्शन रोल मिला है मुझे। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने भी ऐसा रोल कभी नहीं किया। तुम्हें तो मालूम है मैंने हमेशा लीडिंग रोल्स किए हैं और उनका स्क्रिप्ट वही थका हुआ प्यार मोहब्बत। लियो, मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे डिफरेंट रोल मिले। देखो मिल गया। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम चैंग, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। हाँ, और वैसे भी मैं लीड रोल करूँ या सपोर्टिंग, चैंग सॉन्ग तो चैंग सॉन्ग ही है। हाँ। अच्छा लियो, वो डिटेक्टिव मुझसे यहाँ मिलने आया था। क्यों आया था? वो पूछ रहा था क्या यूरा को कोई बॉयफ्रेंड था, और उसे ये लग रहा था कि डोमी जॉन यूरा का बॉयफ्रेंड है। मगर ये बात सच नहीं है। मैं उसके बॉयफ्रेंड को जानती हूँ। कौन है? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी जानते हो उसे। ऊपा। तुम्हें यकीन है? ये बात मैंने डिटेक्टिव को भी बता दी है। पहले मैंने सोचा कि मैं खामोश रहती हूँ, उसे नहीं बताती, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये बात उसे बता देनी चाहिए, क्योंकि तुम डोमी जॉन को बचाना चाहती हो। डिटेक्टिव को बताने पर ऊपर नाराज होगा क्या? एक कैमरा ऊपर और लगाना पड़ेगा ताकि सामने का हिस्सा बिल्कुल साफ नजर आए। ये कैमरा वर्किंग में है? जी वर्किंग में है। अंदर भी 2 कैमरे लगे हुए हैं और सामने भी। इसका रिकॉर्ड मिल सकता है मुझे? जी क्यों नहीं। जाने का वक्त आ गया है, 3 दिन में। तुम्हें ये बताना था कि तुम यूनिवर्सिटी की म्यूजियम जाओ। वहां पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं, लेकिन जो सेंटर वाली तस्वीर है उसे देखना और ये जानने की बिल्कुल कोशिश ना करना कि मैं कौन हूँ। कोई सुराग नहीं मिल रहा। अगर ऊपा यूरा से मिल रहा था तो कहीं तो कोई सबूत होना चाहिए था। हर जगह हम देख चुके हैं, कोई जगह नहीं छोड़ी। उसकी बहन का घर, उसका अपना घर, वो जगह जहां वो रहती थी, किसी सीसी फुटेज में वो नहीं है। अब सबूत के बगैर हम कैसे काम कर सकते हैं? कोई फोन रिकॉर्ड भी नहीं है। कहीं चैंग सॉन्ग हमारे साथ झूठ तो नहीं बोल रही? वो तो ऐसे ही यूरा को पसंद नहीं करती थी, वैसे ही खामखा बोल दिया हो उसको। उसका कोई बॉयफ्रेंड है ताकि और बदनाम हो। तुम इतनी देर से क्या तलाश कर रहे हो मेरे भाई? तुम्हें इस फार्म हाउस के बारे में पता है? ये ऊपा का पर्सनल रिजॉर्ट है।
हो सकता है यहाँ किसी ने यूरा को आते जाते देखा हो। इस फार्म हाउस के फ़ोन रिकॉर्ड्स में यूरा का नंबर मौजूद है, बल्कि चैंग भी यहाँ कई दफ़ा कॉल कर चुकी है। ये भी देखो। यूरा भी तो उस दिन वहीं मौजूद थी ना? क्या लगता है तुम्हें, मेरा शक सही है ना? यकीन से नहीं कह सकते, मगर मुझे पूरा यकीन है। जाओ रिकॉर्ड से 26 और 27 की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है वो सब लेकर आओ मेरे पास। अब जो भी है खुलकर सामने आ जाएगा, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। भाई घर पर हैं क्या? जी अभी आए हैं। अच्छा, भाई की गाड़ी में मेरा कुछ ज़रूरी सामान रखा हुआ है, मैं देख सकता हूँ ना? जी आप देख सकते हैं। चाबी? ये लीजिए। तुम्हें मैंने इसलिए बचाया था क्योंकि तुम उस लड़की की तरह लगती थी जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था। ये पेन उसी लड़की का है, 400 साल पुराना। तुम्हारा बचपन बिल्कुल वैसा ही था। उस वक्त तो मैं हैरान ही रह गया था। बात सुनिएगा, यहाँ पर एक पेन रखा हुआ था। उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि वो बहुत नायाब है। हाँ अच्छा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उस लड़की का नाम क्या था जिसका पेन यहाँ रखा हुआ था? क्या नाम कैसे बता सकता हूँ मैं? अच्छा, तो आप ये तो बता सकते हैं ना कि वो लड़की किस मुल्क की थी और वो शादीशुदा थी कि नहीं? जी। वो खूबसूरत थी या नहीं, ये तो बता ही सकते हैं। आई एम सॉरी, नहीं जानता मैं। थैंक यू सर, बाय। क्या बातें कर रहे हो तुम? ये पेन तुम्हारा है? 400 साल पुराना पेन? और तुम क्या 400 साल पहले भी मौजूद थे? बिल्कुल। बहुत पुरानी तस्वीरें हैं ये, सर ने बताया था इनके बारे में। याद आया, इनकी शक्ल प्रोफेसर से मिल रही है ना? मैं इसकी पिक्चर ले लेती हूँ, सर को दिखाऊंगी। चैंग सोंग है ना ये? हाँ वही है, चलो चलते हैं। मैनेजर बात सुनिएगा। जी। इस तस्वीर में कौन लोग हैं? हाँ, ये हमारे कॉलेज के पुराने प्रोफेसर्स और कुछ दूसरे लोग हैं। तस्वीर बेचेंगे क्या? ये तस्वीर खरीदनी है मुझे, बताएं कितने में बेचेंगे? कुछ उधार कर लेंगे? ये म्यूजियम है मैडम, यहाँ की कोई चीज बेची नहीं जा सकती। हाँ, ऑटोग्राफ चाहिए क्या मेरा? थैंक जी नहीं, शुक्रिया। पिकी ले लो। थैंक यू। थैंक यू मैडम। काफी दिनों बाद मिली। क्या हाल है तुम्हारे? हाँ सब ठीक है। कुछ बताना था। चैंग अपनी एजेंसी की मालिक बनने वाली है। ओह रियली? इसका मतलब वो कमबैक कर रही है। लेकिन
कोई एजेंसी तो अब उसके साथ काम करना नहीं चाहती है। SCO कंपनी एक प्रोडक्शन हाउस खोल रही है जिसमें चैंग उनकी पार्टनर होगी। फिलहाल चैंग सोच रही है इस बारे में, लेकिन जल्द ही इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। अच्छा, मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद थी। फिक्र करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। वो किस लिए? वो इसलिए कि अगर चैंग सोंग वापस आ गई तो तुम्हारी बेटी उसी जगह वापस चली जाएगी। वही छोटे रोल मिलेंगे उसे। एक्सक्यूज मी मैडम, बिल पे कर दीजिए प्लीज। क्या पे नहीं किया? तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। चैंग सोंग की मॉम हूँ मैं। पहचान लिया है मैडम, लेकिन आपकी मेंबरशिप खत्म हो गई है। मैंने चैंग सोंग को भी बता दी है ये बात। ओके, बाय यून। ओके, सीबी मैडम को सलाम दीजिएगा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी जरूर। सुनो, फिर मिलेंगे। क्या करूं अब मैं? उसे बताऊं कि नहीं? बता देती हूँ, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ। तुम्हें ये बताना था कि तुम यूनिवर्सिटी की म्यूजियम जाओ। वहां पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं, लेकिन जो सेंटर वाली तस्वीर है उसे देखना और ये जानने की बिल्कुल कोशिश ना करना कि मैं कौन हूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या करने जा रहे हो तुम वहां? तो क्या करूं मैं? कोई और रास्ता है आपके पास? या तो उसकी बात माननी पड़ेगी या उसे मारना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता। मुबारक हो, एक सुराग हमारे हाथ लग गया है। क्या पता चला? शिप पर तो यूरा को उसके साथ किसी ने नहीं देखा था, लेकिन एक और जगह है जहाँ पर इन दोनों को एक साथ देखा गया है। ऊपा का फार्म हाउस। उसने सब जगह से सबूत मिटा दिए, मगर उस जगह को भूल गया। अब कम से कम वो ये नहीं कह सकता कि वो यूरा को नहीं जानता। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? एक डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, डॉमी जॉन की मालूमात लेने। उसका पुराना रिकॉर्ड है कुछ, कोई ऐसी बात जो हमारे काम आ सकती है। ये तो अच्छा होगा। अगर उसके बारे में भी पता चल जाए तो केस सुलझाने में आसानी होगी। गुड है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ज्यादातर चैंग सोंग के कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही साइन किए हैं, तो सोचा ये भी कर दूं। दुरुस्त फैसला किया है आपने। इसमें चैंग सोंग को यकीनन फायदा ही होगा। अच्छा होगा कि वो जल्द ज्वाइन कर ले। मैं उसके लिए कार और मैनेजर का... अभी नहीं। अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला तो वो नाराज हो जाएगी। असल में वो थोड़ी नादान है, लेकिन मैं उसे जल्द मना लूंगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको जो मैनेजर रखना हो, जो गाड़ी देनी हो, आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन शेड्यूल मालूम होना जरूरी है। आप जानती हैं कंपनी के उसूल। ऑफ कोर्स। स्क्रिप्ट याद कर रही हो? लगता है लोग मुझे बड़ी स्क्रीन पर देखना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, सारे एक्शन सीन लिखे हुए हैं, कोई लव सीन तो है ही नहीं मेरा। वाकई? पहले कभी एक्शन सीन किए? दिखाऊं तुम्हें एक्शन? ये लो, या
फिल्म हो या ड्रामा, मुझ जैसा एक्शन कोई नहीं कर सकता। दिखाऊं तुम्हें? ये और ये पड़ा दूसरा वार। क्या समझते हो अपनी बहन को? एक और चीज दिखाती हूँ, ये देखो स्ट्रेचिंग। ये यहाँ यार, मैं कब से खड़ा हुआ हूँ। आएगी, गौर से सुनो, ये सारी वायर एडजस्ट कर दो और चेक कर लेना कोई कमी न रहे। अच्छे से चेक करना। क्या सीन अभी शूट करने वाले हैं? नहीं अभी नहीं, लेकिन एक्शन डायरेक्टर आने ही वाले हैं बस। अच्छा ठीक है। हाँ अशोक, इसको जरा ठीक से फिट करना, यहाँ से वहाँ तक। देख लेना कि कोई भी चीज़ आउट ना हो। लगाने के बाद चेक लाजमी कर लेना। बैलेंस आउट हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलो जल्दी करो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तुम आ गए, कुछ मालूम हुआ? नहीं, कुछ खास पता नहीं चला। अच्छा, हेलो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। अब कैसी तबीयत है? ठीक। तुम बताओ, तुमने उस दिन किस लिए कॉल की थी? क्यों बुलाया था मुझे मिलने के लिए? मुझे आपको उस वक्त एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। काफी अरसे से वो काम कर रहा था यहाँ। जाते हुए कुछ कहा उसने आपसे? जी, उसने कहा था कि वो छुट्टियों पर जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा वापस ही नहीं आया। फिर कुछ अरसे बाद सुनने को मिला कि उसकी मौत हो गई। मौत हो गई? अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि यहाँ उसे और कौन कौन जानता था? यानी उसके कोई जानने वाले या दोस्त वगैरह कोई तो होगा। उसके तो कोई दोस्त नहीं थे। जब से मैं जानता था उसे, मैंने उसका कोई दोस्त नहीं देखा, और कभी कोई आया भी नहीं उसका पूछने के लिए। चलो ठीक है। क्या यही है वो शख्स? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मतलब? ये तस्वीर तो सीजन की है, ये तस्वीर भी सीजन की है, बस हेयर स्टाइल जरा चेंज है। शुक्रिया इतना सब बताने के लिए। ये क्या? तुम्हें वेलकम कहने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम डायरेक्टर से मिले बगैर शूटिंग स्टार्ट करने वाली हो। सपोर्टिंग रोल करना तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। अभी भी वक्त है, उपा की ऑफर बुरी नहीं है, मान जाओ तुम। मॉम प्लीज परेशान मत करें। ओह, सिमी आ गई। हेलो, कैसी हो आप लोग? हाय। पूरी टीम सिर्फ आपका ही इंतजार कर रही थी। लीड रोल इसमें सिमी कर रही है? रेडी हो चुके हैं, बस पढ़ लीजिएगा एक बार। हाय, कैसी हो चैंग सॉन्ग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग साथ काम करने वाले हैं। वेलकम। इस कैरेक्टर की कास्ट के लिए मैं काफी परेशान था, फिर सिमी ने कहा कि क्यों ना चैंग सॉन्ग को कास्ट किया जाए। तुमने कहा था। तुम भी तो मेरी सिफारिश किया करती थी ना। हमारा स्टार्ट फ्लाइंग जंप से होगा और चैंग तो उसमें मास्टर है। जी सही कहा आपने। मैं आपको एक्शन डायरेक्टर से मिलवा देता हूँ, वो आपको अच्छी तरह समझा देगा। हाँ भाई, कहाँ तक पहुँचे? रेडी हो? जी सर। तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। अगर हीरोइन को सपोर्ट अच्छी ना मिले तो सीरियल खराब हो जाता है। हद हो गई, तुमने
उसकी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? उसने वही कहा जो आप उससे कहती थी। आज उसका वक्त है ये सब कहने का। अच्छा, अब तुम उनकी साइड लोगी क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या करने जा रहे हो तुम वहां? तो क्या करूं मैं? कोई और रास्ता है आपके पास? या तो उसकी बात माननी पड़ेगी या उसे मारना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो चैंग को मार देगा। चैंग ने सब कुछ बता दिया है। डिटेक्टिव ऊपा और यूरा के बारे में जानता है। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। रुको! तुमने जैसे चैंग को मारना चाहा, बिल्कुल वैसे ही मौत दूंगा मैं तुम्हें आज। क्या? अच्छा, कुछ देर में काम कर देना। यार, ऊपर वाली रॉड ठीक करो। तुम्हें यकीन है ना कि तुम ये कर लोगी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपको कोई शक है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ही चाहता हूँ कि सीन रियल लगे। फिक्र मत करें, ऐसा शॉट दूंगी आप भी देखते रह जाएंगे। तो तुम एग्री करते हो कि जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया है? हाँ, मैं एग्री करता हूं। एक बार फिर सोच लो। बहुत खराब है, जल्दी चलो। जी अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ। हेलो जी, कहिए। चैंगसोंग का एक्सीडेंट कब हुआ? ओके, शुक्रिया। पागल है ये, एकदम पागल। क्या हुआ? तुम यहां? तुम तो प्रोसिक्यूटर के पास जा रहे थे ना? जो डील तुमने की थी वो याद है ना तुम्हें?
तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी जान? वो क्यों? मुझे डरा रहे हो ना? नहीं, डरा नहीं रहा, ऐसा ही करूंगा मैं। तुमने जैसे चैंग को मारना चाहा, बिल्कुल वैसे ही मौत दूंगा मैं तुम्हें आज। क्यों किया ऐसा? आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं है आपको? हाँ ठीक हूं मैं। सॉरी। एलियन अपनी ताकत से कर सकते हैं सब कुछ। क्या क्या देखा है आपने मूवीज में? एलियन के पास कुछ ऐसी ताकतें होती हैं कि जिससे वो इंसान के दिमाग की सारी यादें मिटाकर अपनी ताकत से कंट्रोल कर लेते हैं इंसान के दिमाग को। वो ताकत है ना तुम्हारे पास? ऐसी कोई ताकत नहीं है मेरे पास। तुम तो वक्त को भी रोक लेते हो, हर चीज को काबू में कर लेते हो अपने। इतना कुछ तो करके दिखा चुके हो, कोई चीज छोड़ी है तुमने पीछे? सच में नहीं कर सकते ये? हाँ, नहीं कर सकता। कितना अच्छा होता कि एक झटके से सारी यादें मिटा दी जाती। कहा ना ऐसा नहीं हो सकता। यानी अब ये भी मालूम नहीं कि तुम्हारी सुपर पावर्स कब अचानक से खत्म हो जाए। कभी पावर्स आ रही हैं, कभी जा रही हैं वापस। हाँ, एक काम मैं कर सकता हूं कि किसी को भी बताए बगैर यहां से चला जाऊं। इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसे देख नहीं सकता, उसे बता नहीं सकता। हम जब भी साथ खाना खाते थे, वो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करती थी। क्या सोच रहे हो तुम? उसे मारना तो नहीं चाहती हो ना? याद है तुमने क्या कहा था? तुम अपनी ताकत किसी को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। जबरदस्त, यही जानना था मुझे। खेल का मजा तो अब आएगा। डॉमी जॉन से मिलना है मुझे। तुम अच्छे इंसान हो, तो तुम ये कह रहे हो कि सारा इल्जाम अपने सर पर ले लोगे और फिर हमेशा के लिए चले जाओगे। तो ये बात तय हो गई। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो चैंग को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं खुद भी नहीं चाहता कि तुमसे किसी किस्म की कोई लड़ाई बोल लूं। अगर तुम अपनी इन बातों से फिरे, जानता हूं कि अगर ऐसा किया तो तुम नहीं छोड़ोगे, लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी। जो वादा कर रहा हूं उसे पूरा करूंगा मैं। कौन ऐसा बेवकूफ होगा कि एक ऐसे इंसान से मुकाबले का सोचे जो ताकत में उससे कहीं बढ़कर है। मैं चाहूं भी तो ऐसा नहीं सोच सकता। अगर तुम अपने वादे से फिरे तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जो तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। पुलिस वालों को मैं बता दूंगा कि वो सब मैंने किया है। ठीक है, समझ गया। कहकशाओं से बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे